अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ राजा उमर और आप देख रहे हैं न्यूज़ की दुनिया HD। नाजरीन, आज बात करेंगे इमरान खान का मुल्क दुश्मन एजेंडा और नफाज़े सहूनियत नाकाम। आप ये जानकर हैरान होंगे कि रियासत दुश्मन अनासर के खिलाफ मुल्क की तारीख के बड़े क्रैकडाउन के आगाज के बाद तहरीक इंसाफ के जुज़्वू वक्ती रहनुमा खज़ां रसीदा दरख्त के नहीफ पत्तों की तरह एक एक करके झड़ने लगे। इमरान खान की शतरंज की बाजी उलट गई और किंग के साथ क्वीन भी निशाने पर आ गई। हालात हाजरा से पूरी तरह बाखबर लोगों का दावा है कि सबूत और शवाहिद इस बात को यकीनी बनाते हैं कि बुशरा बीबी का शुमार भी इन अफराद में होता है जो 9 मई की नाकाम बगावत की मंसूबा बंदी और इस पर अमल दरामद कराने में मरकजी हैसियत रखते थे। जबकि ये भी यकीन के साथ कहा जाता है कि साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार, जो पूरे खानदान समेत इमरान खान के शहर में गिरफ्तार थे, लीगल कोर के अलावा इमरान खान को अदालती रिलीफ फराहम करने के जिम्मेदार भी थे। इस बारे में इनके और इनके अहले खाना की ऑडियो लीक्स के अलावा बाज काबिल गिरफ्त शवाहिद हासिल कर लिए गए हैं जिनका तजिया किया जा रहा है। ताहम अभी साबिक चीफ जस्टिस के खिलाफ कानूनी चाराजोई का फैसला नहीं हुआ, जिसकी एक वजह यह भी हो सकती है कि जनाब साबिक चीफ जस्टिस शायद एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से कोई कदम का सामना करने से बचने के लिए रूपुश हैं और शायद यूरोप के किसी मुल्क में मौजूद हैं। इस ज़िमन में जब इनसे राब्ता किया गया और उनका मौक़िफ़ जानने की कोशिश की गई तो उन्होंने ये सोचे समझे बगैर कि वो अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नहीं रहे और अब ताकत का सरचश्मा नहीं है और वो तहरीक इंसाफ और इसके बानी को गैर कानूनी रिलीफ देने के अहल भी नहीं रहे। इंतहाई तकब्बुराना और तौहीन अमेज अंदाज में मौक़िफ़ अख्तियार किया कि वो अपनी फैमिली के हमरा तफरीही दौरे पर यूरोप में हैं। लेकिन इस सवाल का आम तासर यह है कि आपने मुकदमात के डर से मुल्क से फरार होने का ऑप्शन अपनाया है। साकिब निसार ने इंतहाई गैर महज़्ज़ब अंदाज में हुक्म दिया कि आइंदा उन्हें टेलीफोन करने की जुर्रत ना की जाए और इनकी जानिब से यही पैगाम तमाम सहाफियों को भी पहुंचा दिया जाए क्योंकि वो इनके किसी सवाल का जवाब देने के पाबंद नहीं। सुराग रसा इदारे ने बानी PTI के फौज के अंदर और बाहर के तमाम राब्तों का सुराग लगा लिया। इमरान खान के मुल्क के अंदर और बैरून मुल्क राब्तों का सुराग डिप्टी सुपरिंटेंडेंट एग्जीक्यूटिव मोहम्मद अकरम ने टेलीफोन की TDR के जरिए लगाया है, जिसमें राब्तों हकाइक से साबित होता है कि मुल्क की सलामती के खिलाफ तैयार की जाने वाली साजिश की कमांड इमरान खान ने संभाल रखी थी और वो इस साजिश को कामयाब बनाने के लिए अपने पैरोकारों को हदायत जारी करने और मुकर्रर मुद्दत में दिए गए टास्क की तकमील की हदायत करते रहे। बानी ये PTI के एजेंडे के मुताबिक फौज को तकसीम करने की साजिश भी जनरल रिटायर्ड फैज हमीद की कमांड में परवान चढ़ी। इमरान खान के खिलाफ फौजी अदालत में मुकदमा चलाने के तमाम शवाहिद हासिल कर लिए गए हैं। ये जानकर आपको बहुत हैरत होगी और ये ख्याल नहीं हकीकत है कि इमरान खान का अहम मनसब पर फाइज वो वाहिद राजदार जिसके पास बगावत की मुकम्मल मंसूबा बंदी की दस्तावेजात या ब्लूप्रिंट मौजूद हैं, एजेंसियों के निशाने पर है। जी हाँ, लेकिन इसके अहम मनसब पर फाइज होने की वजह से उससे फौरी तौर पर शामिल तफ्तीश नहीं किया जाएगा। ताहम मुनासिब वक्त पर उसकी गिरफ्तारी का फौरी इम्कान है क्योंकि ये तय है कि वो रियासत दुश्मनी के एजेंडे की तसनीफो तायद और पैरवी में शामिल है। तहकीकाती इदारा इमरान खान और साबिक ISI चीफ के हवाले से हासिल किए जाने वाले बाज ठोस शवाहिद अवाम के सामने लाने के कानूनी और इंतजामी पहलुओं पर गौर कर रहा है। अगरचे ये इकदाम इब्तदाई मराहल में है, लेकिन इसके बाद इकदाम के हवाले से अवाम को एतवाद में लिया जा सकता है। तहकीकाती एजेंसी मशकूक अफराद को तहवील में लेकर जरूरी और
मतलूबा मालूमात हासिल करके वापस भेज रही है। बाखबर तो तहकीक कार हलकों को यकीन है कि साबिक ISI चीफ जनरल रिटायर्ड फैज हमीद की गिरफ्तारी पहले और बाद सामने आने वाले बाज अहम इंकशाफात की बुनियाद पर 52 मजीद ऐसे अफराद को हिरासत में लिया गया है जो तख्ता उलटने के मंसूबे का बराह रास्त हिस्सा थे, जिनमें हाजिर सर्विस और रिटायर्ड ऑफिसर के अलावा अहम और हसास इदारों के अहलकारों समेत जनरल फैज हमीद के नेटवर्क का बराह रास्त हिस्सा थे। इस नेटवर्क के क्याम का आगाज इमरान खान के दौर में हो गया था, जिसमें सरकारी वसाइल इस्तेमाल करते हुए 2500 नौजवानों को फौज और इमरान मुखालफ कुव्वतों के खिलाफ सोशल मीडिया पर बयानियां फैलाने के लिए रूस और तुर्की के IT माहिरीन से ट्रेनिंग दिलाई गई, तो जिसके बाद इस सोशल मीडिया ब्रिगेड को फौज, इस्लाम, तहजीब और रियासत के खिलाफ नफरत अंगेज मुहिम चलाने और यहूदियत नाफिज करने के लिए इस्तेमाल किया गया। लेकिन यही वो पहलू थे जिनसे ये बात वाज़ेह हो रही है कि इमरान खान इस मुल्क के खिलाफ था और इसने एक बहुत बड़ी साजिश रचाई। मनी ट्रेल केस देख लें कि जहां से मनी ट्रेल आती रही वो भी आपके सामने है, जो अमेरिका के खिलाफ ये अपना बयानिया चलाए हुए थे, लेकिन बाद में जब इनकी टीम को देखा गया और परखा गया तो वो तकरीबन तमाम के तमाम ही इनके नजदीकी ओहदेदारान अमेरिका की नेशनलिटी होल्डर थे या उनकी फैमिलीज अमेरिका में मुकीम थी, जो कि अवाम को दिखाया कुछ जाता रहा और पसे पर्दा हकीकत कुछ और थी। नाज़रीन, यही बात थी कि जब जिस वक्त इमरान खान एक जलसे में मौजूद थे तो इनके अपने ही प्यारों ने और इनके चाहने वालों ने जलसे में नारा जब लगाया कि अमेरिका मुर्दाबाद, तो इसने फौरी तौर पर उन्हें मना किया और कहा कि ऐसा नारा मत लगाएं। ये खुद तो कहें तो ठीक, लेकिन दूसरों को इन्होंने मना कर दिया था क्योंकि बजाते खुद ये अमेरिका के ही दोस्त थे। तो हमारे मुल्क को जिस तरह तोड़ने की कोशिश की गई और जिस तरह अच्छे तरीके से हमारी फौज ने और इदारों ने इस मुल्क को संभाला, इसकी मिसाल नहीं मिलती। लेकिन अब जिन्होंने इस मुल्क के खिलाफ सहूनी ताकतों का साथ दिया, अब वो कटहरे में आ चुके हैं और एक एक करके तमाम अफराद के गर्द शिकंजा कसा जा रहा है और तमाम सबूत अवाम के सामने भी आ रहे हैं और बहुत जल्द तमाम बातें अवाम के बिल्कुल सामने मजीद ला दी जाएंगी कि ये मामलात किसने कैसे और कहां से किए। मैं पहले भी कहता रहता हूं कि ये मुल्क अल्लाह ताला की हम पर खास नेमत है और जो भी इस मुल्क के खिलाफ साजिश रचेगा वो निस्तो नाबूद हो जाएगा। यही वजह है कि इस मुल्क के खिलाफ जो भी चला वो जाता रहा और अभी भी जिन्होंने इस मुल्क के खिलाफ साजिश की वो आपके सामने जलीलो ख्वार हो रहे हैं। कल के प्राइम मिनिस्टर जेल में आज कैद हैं और अपने अंजाम को पहुंचने के लिए तैयार हैं और इनके नहायती करीबी साथी जिन्होंने साजिश में इनका साथ दिया और फौज को तोड़ने की कोशिश की, वो सब भी इस वक्त बिल्कुल इनके साथ ही होंगे और अनकरीब जिन सबको करार वाकई सजा दी जाएगी और इनको निशाने अबरत बना दिया जाएगा। ये बात तो तय है कि इमरान खान अब कभी भी हुकूमत में नहीं आ सकते, क्योंकि पाकिस्तान और इमरान खान दो मुख्तलिफ चीजें बन चुके हैं। इन दोनों का इकट्ठे एक साथ चलना बिल्कुल नामुमकिन हो चुका है। नाजरीन, इसके साथ ही अपने मेजबान राजा उमर को दीजिए इजाजत। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और देखते रहिए न्यूज की दुनिया HD। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद। मजीद खबरें और अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल एंड प्रेस द बेल